हेलो साथियों। आज हिस्ट्री में हम थोड़ा आगे की बात करते हैं। आपने ये जो थ्री इडियट्स मूवी है, ये थ्री इडियट्स मूवी आपने देखी होगी और इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जो राजू रस्तोगी है और जो फरहान है, वो किस तरीके से अपने दोस्त रेंचो को ढूंढते हुए और एक जिस कंडीशन में वो होते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि हमारा दोस्त, उसका पता लग जाता है, तो वो जिस कंडीशन में भी होते हैं उसी कंडीशन में एक जुनून के साथ में और एक बहुत ही जोश के साथ में अपने दोस्त को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। और आपने मूवी में ये भी देखा होगा कि अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वो किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं और जो उनका एक दोस्त होता है तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं और आखिर में बहुत सारी बाधाओं को दूर करते हुए वो अपने दोस्त को ढूंढ निकालते हैं। ये तो बात थी मूवी की। अब हम थोड़ा रियल लाइफ में आते हैं। जब हम कोई फेसबुक या किसी इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अपने पुराने किसी मित्र की फ़ोटो देखते हैं, तो हमें दिल को कितनी खुशी होती है और एक जिज्ञासा रहती है, यार इतना टाइम हो गया, अब जो हमारा दोस्त है उसको हम कैसे मिलें। आप नए नए मैसेज करेंगे, उसका प्रोफाइल चेक करेंगे, प्रोफाइल खोलने के बाद आप उसका जो भी मैसेज है मैसेज ड्रॉप करेंगे या फिर आप उसको कॉल करने की कोशिश करेंगे और वो कहाँ रहा, कैसे रहा, किस कंडीशन में रहा, अब क्या कर रहा है। इतने वर्षों बाद मुलाकात हुई है तो आप सभी कुछ जानने की एक जिज्ञासा रहती है, एक जुनून रहता है। इसी तरह से दोस्तों, जब हम कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेट होते हैं या बाहर कहीं भी होते हैं और वहाँ पर अपना कोई जानने वाला मिल जाओ, तो हमें उसे देखते ही इतनी खुशी होती है और बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में होती हैं कि यार इतने वर्षों बाद ये दोस्त मिला है, चलो पूछते हैं कि इसके क्या हाल हैं और अब कैसी कंडीशन में है। तो ये रियल लाइफ में भी होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से यदि हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ये कोई राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, ये एक वास्तविकता है। और इतिहास में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इतिहास के स्रोतों की खोज की, उनके अंदर कितना जुनून रहा होगा। मानव का जो धरती पर अस्तित्व था, वो कैसे मतलब अस्तित्व में आया और किस तरह से पहले हम जीव की भी बात करें कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रथम जीव कैसे एक्सिस्टेंस में आया अर्थ के ऊपर, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है और हम बायोलॉजी में पहुंच जाते हैं। इसके लिए हम ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज और चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, तो हम बाकी सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में जितने भी पुरातत्ववेत्ता हैं, जितने भी मतलब जिन्होंने उत्खनन कार्य किया और जिन्होंने भी एक प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला, तो अब हम ये देखते हैं इतिहास में भी वही बात साबित होती है। इतिहास में यदि आप किसी सिविल सर्विस सेवा में की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपने हिस्ट्री को, इतिहास को चुना है, तो ये आप सिर्फ हम ये ना मान लें कि हमें सिर्फ चलो कुछ तथ्यों को जुटाना है और उन तथ्यों के माध्यम से हमें जो है उनको लर्न करना है, उनको रटना है। नहीं दोस्तों, यदि वास्तविक रूप से हम देखें तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो मानव सभ्यताएं हैं वो कैसे अस्तित्व में आईं। सबसे पहला जो मानव था उसने किस तरह से संघर्ष किया, वो चाहे उनका प्रकृति के साथ में संघर्ष रहा हो और आदिम साम्यवाद में, चाहे वो अन्य जो उनके समकालीन एनिमल्स थे उनके साथ में उनका क्या संघर्ष रहा, उसने कैसे संघर्ष को मतलब बचा के रखा। एक मज़ेदार कहानी, जैसे कोई भी एक बहुत बार सुना जाता है कि एक कोई बंदर के बच्चे को पकड़ करके ले आता है। अब कहता है ठीक है, इसे आप इसको मानव में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो ये जो है एक व्यंग हो सकता है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी हुई है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप में सही है, लेकिन यदि हम इसमें एंगल्स की एक बुक है
बानर से नर बनने में श्रम की भूमिका, तो हम इतिहास में आ जाते हैं। मेरे सिर्फ कहने का मतलब यह है कि यदि हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और या इतिहास को हमने चुनना है, तो पहले अपने अंदर वो जुनून पैदा करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई हैं। और जो जैसे हम पाषाण काल में यदि जाते हैं तो पाषाण काल में जो मानव ने जो अपने अवशेष छोड़े हैं और पुरातत्ववेत्ताओं ने एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ अपना सब कुछ त्याग कर उन चीज़ों को खोज निकाला है, तो उनको हमें देखना होगा, हमें खोजना होगा, उन चीज़ों को हमें सर्च करना होगा कि मानव सभ्यताएं कैसे पनपी, कैसे अस्तित्व में आई, और उससे पहले जो मानव का संघर्ष था वो कैसे अपने आप में उसने बचा कर रखा, और जैसे कौन कौन से वो अवशेष हैं, कौन कौन से वो उपकरण हैं जो वो यूज़ करता था, और वो आज भी हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो जो इतिहास है वो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इतिहास वह विज्ञान है जो मानव सभ्यता की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पहलुओं पर अपना जो एक डिस्क्लोज करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, उसकी व्याख्या करता है, और तो जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनके आधार पर सत्यता की जांच करता है। मतलब जो सत्यता होती है, प्रमाणिक सामग्री जो होती है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, मैं कहना चाहता था, जब हम इतिहास की तैयारी करते हैं और इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि हमने भाई चलो एक सीरीज़ है राजा महाराजाओं की, उसको पढ़ लिया और ख़त्म हो गया। ये तो जो जनमानस है, जो मानव है, मानव जीवन है, उसकी एक वास्तविकता है, उसकी एक सच्चाई है। और मानव होने के नाते हमारी एक सहज जिज्ञासा बन जाती है कि आखिरकार हम इस रूप में हैं कैसे, हमारा पहले रूप क्या था, और किन किन बाधाओं को, किस किस समय को पार करते हुए हम यहाँ पे आए हैं। तो इतिहास पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए अन्य संसाधनों का भी यूज़ करना होता है। जैसे इसमें ज्योग्राफी भी आ गई, आपकी इकोनॉमिक्स भी आ गई, पॉलिटिकल साइंस भी आ गई, एक कल्चरल जो चीज़ें हैं वो भी इसमें आ गई। तो इतिहास एक व्यापक सब्जेक्ट है और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इतिहास को हम रट लें, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, हमें खोज करनी है। कि जैसे हम यदि बात करें, पाषाण काल की बात करें, तो पाषाण काल में जो पुरापाषाण काल था, किस किस जगह से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मानव ने किस किस जगह पर रहकर कौन कौन सी अपने जो अवशेष हैं, अपने जो उपकरण हैं जिनको वो प्रयोग में लाता था, वो छोड़े हैं, उनके विषय में हमें जानकारी जुटानी होगी। और आप यकीन मानिए, इतिहास बहुत ही सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और लेकिन हमें प्रमाणिक सामग्री के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा और एक जुनून अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा कि हमको जानना है, रटना नहीं है, हमें समझना है चीज़ों को। तो पुरापाषाण काल से लेके आज, और यदि हम देखें किस तरह से उसने वो पुरापाषाण काल के बाद में फिर धातुओं का युग आया, धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू किया, और धातुओं के बाद में जो सभ्यताएं जन्मी, कैसे कृषि का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार कैसे किया, चाक का आविष्कार कैसे किया। तो आज जो जिस नींव पर, जिस बुनियाद पर आज विज्ञान खड़ा हुआ है, उस विज्ञान की जो नींव है, उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में छुपा हुआ है। हमें उन्हीं चीज़ों को ढूंढना है, उन्हीं को सर्च करना है, उन्हीं जगहों के नाम और उन्हीं जो अवशेष हैं कहाँ से मिले हैं, किस हालत में मिले हैं, किस अवशेष से क्या मतलब होता है, कौन सा अवशेष जो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। और जो एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और उसके बाद में फिर हमारा एक इतिहास शुरू हो जाता है। तो साथियों, शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास विषय को आपने चुना है, तो आपको दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो चीज़ों को समझना, एक जो प्रमाणिक सामग्री है उसके आधार पर विश्लेषण करना, और जो चीज़ पुरातत्ववेत्ताओं ने इतनी मेहनत के बाद, इतने जुनून के साथ खोज निकाली हैं, और वो एक प्रमाण के तौर पर, एक प्रूफ के तौर पर, हमारे एविडेंस के तौर पर हमारे सामने छोड़ी हैं,
तो उनका हमको अध्ययन करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। तो आप यकीनन मानिए इतिहास बहुत सरल हो जाएगा।